हे गाइस, वेलकम बैक टू केएम ट्रेडिंग ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण मखानी। दोस्तों, अभी हम रिव्यू कर लेते हैं आज के इंटरडे स्टॉक्स का। गाइस, आज के लिए मैंने आपको 4 स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे, जिसमें से हमारे 3 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, जिसमें हमारे 2 में जो है लेवल्स अचीव हुए और एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। गाइस, आज का डे बहुत अच्छा नहीं रहा, जैसा कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में बता ही दिया था। मार्केट वॉलेटाइल है, वेट कीजिए तभी ट्रेड कीजिए, बिकॉज मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर थी, तो उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। और वही हमारे एक स्टॉक के साथ भी हुआ, जिसमें हमने स्टॉप लॉस हिट लिया। बट इट्स ओके, अगर मैंने आपको ट्रेड दिया है तो उसको हमें लॉस भी दिखाना पड़ेगा। अगर हम प्रॉफिट दिखाते हैं तो हमें लॉस भी कंसीडर करना होता है। सो एज पर द मार्केट जो ट्रेड हुआ उसमें हमें लॉस मिला, तो हम उसको देख लेते हैं चार्ट के ऊपर भी। तो आप देखते हैं पहला स्टॉक जो हमारा है टाइटन, जिसमें हमने 10 रुपीज़ 55 पैसे का स्टॉप लॉस लिया। बर्जर पेंट में हमने जो है 3.6 पॉइंट का जो प्रॉफिट अर्न किया। गोदरेज सीपी के अंदर हमारा 5.4 का जो है टारगेट अचीव हुआ। टीवीएस मोटर में हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो विद इन 2 मिनट के अंदर हुआ। उसमें प्रॉफिट होता, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता उस कैप्चर करना, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं आज के प्रॉफिट में। अभी हम चार्ट पे देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। सो गाइस, दीज आर द स्टॉक्स एंड लेवल्स। अभी हम इनको चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसा मूवमेंट रहा। पहला स्टॉक हमारा टाइटन है। आप अगर चार्ट पे देखेंगे तो टाइटन में हमारा यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि मार्केट जो था इस टाइम पे, जब मैंने आपको मैसेज भी दिया था आपको टेलीग्राम चैनल पे, मार्केट जो था बहुत एक रेंज में था। मार्केट डाउन साइड पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी एक रेंज में ही बना रहा। 80-90 पॉइंट्स डाउन थे निफ्टी के, और उसी में ही फिर 70 मतलब 30-40 पॉइंट्स जो थे मूव हो रहे थे, मैक्सिमम 30 पॉइंट्स आई कैन से। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर किसी ब्रेकआउट को लेते हो डाउनवर्ड या अपसाइड का, तो उसमें प्रॉफिट होने का बहुत चांसेस कम होता है, क्योंकि मार्केट जो है ट्राई करता है बोथ वे का, डाउन साइड का भी और अपसाइड का भी। तो जो जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी लोग स्टॉक में बिट्स लगाते हैं, तो वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि बाई साइड का लगाएं या फिर सेल साइड का लगाएं। और एंड में आप देखेंगे मार्केट तो वो अपसाइड चला गया एज पर द ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट। तो ग्लोबल मार्केट बढ़ा और इधर भी बढ़ गया, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ उस टाइम पे मार्केट डाउन था, लेकिन एक रेंज बाउंड के चलते वो पूरे तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया प्रॉफिट के लिए। बट इट्स ओके, हमने प्रॉफिट शो किया है तो हमें लॉस भी शो करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ये वाली कैंडल के ऊपर, दिस कैंडल के ऊपर हमारी जो है मूविंग डे जो है 9 डे का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कैंडल बन गई विदाउट टच, तो हमने एग्जिट कर दिया। तो हमें इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी हमारा दूसरा स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में हमारा बाई एग्जीक्यूट हुआ 561.05 का, और आप देखें यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद थोड़ा डाउनवर्ड रहा, फिर उसने यहाँ पे आपका टारगेट अचीव कर लिया और एक अच्छे पॉइंट हमने अर्न किए 3.6। गोदरेज सीपी हमारा एक अच्छा मूवमेंट हमने कैप्चर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और उसने अच्छा हाई बनाया 82.35 का। तो हमने जो इसमें अर्न किए 5.4 पॉइंट्स इसमें भी अर्न किए। टीवीएस मोटर में आपको देख सकते हैं, आपने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, बट ये 15 मिनट की कैंडल है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि टारगेट अचीव अच्छा हो गया, लेकिन आप वो देखेंगे तो विद इन जो फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल थी उसी में ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और उसी में ही आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाता। लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस कि विद इन 1 मिनट के अंदर आप ट्रेड को लें भी और बुक भी कर लें। अगर वो ब्रैकेट ऑर्डर हो तो आई कैन से कि इट्स पॉसिबल, बट नॉर्मल कवर ऑर्डर के साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इसको हम लोग प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करेंगे। सो आपको जब भी ट्रेड लेना है एटलीस्ट फर्स्ट 3 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट का वेट करके ही लेना है। वैसे तो मैं फर्स्ट 15 मिनट मना ही करता हूँ, लेकिन फर्स्ट जो 15 मिनट होते हैं उसके अंदर प्रॉफिट जो है अर्न करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो मार्केट होता है वॉलेटाइल होता है, तो उसी के अंदर हमें मोमेंट भी मिलते हैं बढ़िया, और उसको बुक करना है तो आपको फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल का एटलीस्ट ब्रेकआउट का वेट करना है एज पर आवर बाय साइड और सेल साइड लेवल, एंड देन वंस यू एंटर द ट्रेड देन इमीडिएटली पुट SL टू योर कॉस्ट सो दैट आपका जो है लॉस ना हो। सो हमें यही स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है। आज का डे तो गाइज अच्छा नहीं रहा, हमारा जो है जो टाइटन का स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसकी वजह से हम आज प्रॉफिट में नहीं हैं। सो बट इट्स ओके, जब हमने इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी लिए हैं तो
हमें एक आध दिन लॉस भी लेना है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा था कि मार्केट को बोथ साइड के वेज मिल रहे थे कि अप साइड जाऊँ या डाउन साइड, तो मार्केट खुद कंफ्यूज था। तो इसमें ट्रेड तो अवॉइड ही करना चाहिए। सो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ऐसे डे के अंदर ट्रेड पे बिल्कुल होल्ड कर देना है जब तक मार्केट एक साइड का मूव ना दिखाए। अगर आपको एक साइड का मूव दिखा रही है देन यू कैन गो फॉर अ ट्रेड, एल्स वेट करें और नेक्स्ट डे का ट्रेड लें। जरूरी नहीं है हर डे ट्रेड ही करना है। अब हम लेवल्स दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम हर डे ही 100% बनाएंगे। समटाइम लॉस भी होता है। आप देख लें, आज पहले बार मेरा जो है जो फुल प्रॉफिट के अंदर नहीं है, एल्स मेरे सारे ही ट्रेड अब तक के जो थे 0.3% को छोड़ के फुल टारगेट होता है उसके अंदर हमारा हर डे के अंदर प्रॉफिट रहा। तो आज का डे था जो हमारा बैड डे था, जिसमें हमने आज प्रॉफिट नहीं अर्न किया, बट हमने बहुत लॉस भी नहीं लिया। सो गाइस, दैट्स इट फॉर इट। अभी कल के स्टॉक्स देख लेते हैं। गाइस, वी फाइनलाइज सम स्टॉक्स फॉर टुमारो इंट्राडे। आपको ट्रेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।